Good morning students, hope you are good. Welcome to Rising Sun Premier School ऑनलाइन क्लासेस क्लास सेकेंड सब्जेक्ट मैथ। टॉपिक है आपकी डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग जो है आपको ये बताता है कि मेजरमेंट इज कॉल्ड द डाटा। डाटा को हम किस तरह से बता सकते हैं मेजरमेंट द्वारा, है ना। जैसे टेबल करा के कि बच्चों को टेबल से बता सकते, टेबल कराते हैं कि मतलब जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया और फिर हमने उसके बाद नीचे लिखा कि कितने बच्चे हैं, आए हैं, कितने गए हैं, है ना, कौन कौन से बच्चे किससे आते हैं, तो ये सब हम बताते हैं। तो ये इसमें डाटा हैंडलिंग में ये बताया गया है कि आप ग्राफ से भी आप बता सकते हैं कि कोई कंपनी कितनी आगे बढ़ रही है, कोई कितनी पीछे हट रही है, स्कूल हमारा कितना, है ना, किस ग्राफ पे जा रहा है। तो ग्राफ द्वारा ही हम उसको समझा सकते हैं। अगर हम इस तरह से करेंगे, अगर नहीं बना के रखेंगे तो हम जो है, जैसे कोई टेबल नहीं बना के, तो हम जल्दी से उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, कोई भी आएगा। तो इसलिए हाउ डू जो है, जैसे हम कहते हैं हाउ डू यू कम टू स्कूल डेली बच्चे आ रहे हैं आपके, तो फाइंड आउट द फ्रेंड्स जो आपके हैं, तो कम टू स्कूल द मेक अ टेबल, है ना। जो हम मतलब स्कूल आ रहे हैं बच्चे और जो डेली आ रहे हैं वो किस किस चीज से आ रहे हैं, कोई पूछ सकता है कि कोई कौन किससे आता है, कितने बच्चे किससे आते हैं, कितने बच्चे क्योंकि हम ऐसा बनाएंगे तभी बच्चे निकल के जाते हैं, लाइन बनाते हैं, वो बच्चे उससे जाएंगे, सबके ट्रांसपोर्ट अलग होते हैं, है ना। तो इस तरह से हम बच्चों को भेजते हैं, सेंड करते हैं। तो बच्चे अपने, है ना, तो किस ट्रांसपोर्ट से कौन सा बच्चा आता है उसके लिए उसकी पहले से उसमें रहता है कि ये बच्चा इससे आता है, तो वो बच्चा उससे ही जाएगा, जिससे आते हैं उससे जाएंगे। तो इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड नंबर ऑफ स्कूल। अब हमारा हेडिंग है डाटा हैंडलिंग, DATA डाटा हैंडलिंग, HANDLING, ये हो गया डाटा हैंडलिंग। अब हम इसमें क्या है, एक टेबल बना के रखेंगे। टेबल बनाएंगे, इसको बोलते हैं टेबल बनाना, है ना, चार्ट बनाना जिसको बोलते हैं। तो टेबल में क्या है कि हम ये बताएंगे कि कौन से बच्चा किससे आता है। जैसे पहले हमने लिखा ट्रांसपोर्ट TARNSPORT ट्रांसपोर्ट लिखा। फिर हमने नीचे लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट OF ऑफ स्टूडेंट STUDENTS नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब ये बीच में भी हम एक लाइन खींच रहे हैं, ये देखिए कि हमने एक लाइन, है ना, बनाई। अब हमने पहले लाइन में हमने लिखा ट्रांसपोर्ट ऑन फूट, जो चल कर आते हैं, ऑन फूट। सेकेंड ट्रांसपोर्ट में हमने लिखा आपको बाइसिकल, BICYCLE बाइसिकल। थर्ड में हमने आपको लिखा बस, BUS बस। और फोर्थ में हमने आपको लिखा ऑटो रिक्शा, RICKSHAW रिक्शा। और लास्ट में हमने आपको लिखा कार, CAR कार। ठीक है, इस तरह से हमने आप बनाया। अब हम ऑन फुट पे कितने बच्चे आते हैं हम आपको बताते, सपोज करिए 30 बच्चे आते हैं, क्योंकि जितनी क्लास में बच्चे हैं तुम तो उसको, है ना, बच्चों को स्कूल में जितने हैं, ये क्लास में जितने हैं, तो सबको क्या किया है, हमने इसको देखा है कि कौन से बच्चे फुट उसमें ऑन फुट आते हैं, कौन बच्चे बाइसिकल में आते हैं ना। तो इस तरह से हमने उनकी वो निकाल लिया है ना। 42 कितने आते हैं बाइसिकल से कितने आते हैं 42, है ना, टेबल निकाल ली है हमने इसकी। और बस से कितने बच्चे आते हैं 28 कर दो। और ऑटो रिक्शा से कितने आते हैं 15 बच्चे ऑटो रिक्शा से। और कार से कितने आते हैं 10 बच्चे। इस तरह से हमने इसका टेबल बना दिया। ठीक है, ये टेबल बनाया है, तो हमसे कोई भी क्वेश्चन, जब हमने टेबल बना दिया है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो हम आराम से आंसर आपको दे सकते हैं कि कौन से बच्चे किससे आते हैं, कौन से बच्चे किससे नहीं आते हैं। ठीक है, और कौन से बच्चे जो है पास के हैं तो ऑन फुट जाते हैं, कौन से बच्चे बाइसिकल जाते हैं, ये हम आराम से बता सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी डाटा हैंडलिंग बना दी है। ओके, अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 कोई हमसे ये कर सकता है कि
how which transport is used by most of the students? Which transport is used, है ना, by most of student? सबसे ज्यादा बच्चे किस ट्रांसपोर्ट से आते जाते हैं? ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे, तो सबसे ज्यादा बाइसिकल, यानी 42 बच्चे। आंसर क्या है, कितने बच्चे जाते हैं? बाइसिकल। तो आंसर हमारा होगा बाइसिकल, BICL। सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि विच ट्रांसपोर्ट इज यूज बाय द लीस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? ठीक है, विच ट्रांसपोर्ट is used by least माने कम, least of students। सबसे कम बच्चे किस ट्रांसपोर्ट से जाते हैं? तो आंसर आपके पास है सामने, सबसे कम कार से आते जाते हैं। तो हम कितना लिख देंगे, क्या लिखेंगे? नेम कार से। अब हमसे तीसरा क्वेश्चन कोई ये पूछ सकता है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? हमसे ये पूछेगा हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर, है ना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो मैं क्या करूँगी, इसको टोटल कर लूँगी तो पता चल जाएगा। क्लास से तो बता रही, फ्रेंड्स कौन कौन लोगों का? तो 30, 42, 28, 15 और 10, सबको मैंने क्या किया, टोटल कर दिया। तो 8 और 2 कितना होता है? 10, 10 और 5 15, 15 का 5, यहाँ 1, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, यानी 125 स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। तो आंसर हम देंगे 125 स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स इन माई क्लास, है ना, इन योर क्लास या इन माई क्लास। फिर कोई क्वेश्चन कर सकता है हाउ मैनी स्टूडेंट आर, मतलब हाउ मैनी स्टूडेंट यूज बस टू कम टू स्कूल? कितने बच्चे हैं जो बस का यूज करते हैं? अब ये भी अभी आपसे पूछा था विच ट्रांसपोर्ट इज यूज बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो हमने कहा था 42, है ना, बाइसिकल से। अब कोई ये भी कह सकता है हाउ मेनी स्टूडेंट, क्वेश्चन हाउ मेनी स्टूडेंट्स how many students use bus to come to school? कितने बच्चे हैं जो बस से स्कूल आते जाते हैं ना, आते हैं? तो हम क्या लिखेंगे, आंसर बस से कितने आते हैं? 28, ये लिखा है 28 बस से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 28 स्टूडेंट, है ना, कम टू बस टू कम टू स्कूल। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन बच्चे कोई ये भी कह सकता है, पूछ सकता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट यूज ऑटो रिक्शा टू कम टू स्कूल? क्वेश्चन हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज, है ना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज ऑटो रिक्शा ऑटो रिक्शा, है ना, ऑटो रिक्शा टू कम टू
टू स्कूल। कितने बच्चे हैं जो ऑटो रिक्शा से स्कूल आते जाते हैं ना, स्कूल आते हैं। तो आंसर कितने हैं ऑटो रिक्शा से? 15। तुरंत हम जवाब देंगे उसको 15। टेबल बनाने से हमें आसान हो जाता है बताना और समझाना, कहना। ठीक है, अगर टेबल नहीं बना होगा तो आप बहुत परेशान होंगे कि किस तरह से हम बताएं और कितने बच्चों को आप रोज रोज गिनेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर, ये भी कोई पूछ सकता है, हाउ मेनी स्टूडेंट यूज बाइसिकल टू कम टू स्कूल। कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज बाइसिकल टू कम टू स्कूल। क्योंकि आपने पहला क्वेश्चन देखा था ना कि विच ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो 42 बाइसिकल से आते हैं, पहले ही वो हो गया। अब बाइसिकल से कितने बच्चे आते हैं तो आपको वैसे ही पता होगा, तो आप तुरंत आंसर क्लियर कर देंगे कि 42 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल, है ना, यूज टू बाइसिकल। ओके, ये आपका टेबल बनने से ये डाटा हैंडलिंग बनाना ये आपका आसान हो जाता है। जो ग्राफ बनाने से आपको मल्टीनेशनल कंपनियों में इसलिए ग्राफ बनाए जाते थे, कितना किस सन में कौन सी कंपनी कितनी ऊंचाई पे थी, फिर कैसे नीचे आई, है ना, इस किस सन में उसने ज्यादा तरक्की नहीं की। तो ये सब चीज ग्राफ द्वारा और डाटा हैंडलिंग द्वारा हम बता सकते हैं और अपने पास इसका डाटा रख सकते हैं। ओके बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।